फ्यूचर नवोदयान, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। नवोदय वाला एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग में मैं एमएस खान आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मानसिक योग्यता परीक्षण मेंटल एबिलिटी का अरिहंत की बुक लेटेस्ट वर्जन जो 2024 की है उसके हिसाब से पहला अध्याय ऑड वन आउट, असंगत को अलग करना, उसके सभी हम जितने टाइप प्रकार हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसका मतलब हमारा मेंटल एबिलिटी का पहला अध्याय ऑड वन आउट, असंगत को अलग करना पूरा हो चुका है। तो आप जिन बच्चों ने अभी तक असंगत को अलग करना पहला अध्याय नहीं पढ़ा है तो आप जो पिछली क्लासेस हमारी हो चुकी हैं अभी तक उन क्लासेस से फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर जो अपना 2024 की अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है उसके हिसाब से मानसिक योग्यता परीक्षण का दूसरा अध्याय समान आकृति मीन्स समान चित्र मीन्स इंग्लिश में सेम फिगर। अगर अभी तक हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अभी लाइक पसंद नहीं करना है। जब वीडियो कंप्लीट हो जाए, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द शेयर कीजिए और किसी भी तरीके की कोई भी जो आपकी क्वेरी है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है सेम फिगर मींस समान आकृति। अब इस अध्याय से रिलेटेड पहले जो भाषा है बुक की भाषा आपके सामने हम 1 से 2 मिनट के अंदर रीड करेंगे, जिससे आपको ये दिखाई देगा कहीं ना कहीं जो बुक की भाषा मींस किताब की जो भाषा है तो वो छोटे बच्चों मींस हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनके हिसाब से थोड़ी लैंग्वेज मींस जो भाषा है लिखने की समझाने का जो तरीका थोड़ा सा कठिन है। तो पहले हम आपके सामने उसे रीड करेंगे, उसके बाद हम अपनी भाषा में मींस अपने शब्दों में सरलता से, सहजता से, सुगमता से आपको उस अध्याय के बारे में समझाएंगे। तो टॉपिक है आज का समान आकृति, मानसिक योग्यता परीक्षण का अरिहंत की बुक 2024 की उसके हिसाब से दूसरा अध्याय समान आकृति मींस सेम फिगर। आते हैं आपके सामने बुक की जो भाषा है उसे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तो इसमें दे रखा है, पाठ का नाम है मींस अध्याय का नाम है समान आकृति मींस सेम फिगर। इसमें दे रखा है इस अध्याय के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों को समाहित किया गया है। पहला पॉइंट है कि आकृति के सूक्ष्म घटकों का ज्ञान। दूसरा पॉइंट है आकृति के छायांकित तथा सादेपन का ज्ञान। तीसरा पॉइंट है आकृति में निहित समानता का ज्ञान। चौथा पॉइंट है आकृति के रंग रूप तथा आकार के आधार पर समानता का ज्ञान। अब आते हैं इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट मींस व्याख्यान जो दिया गया है उसमें हम आते हैं इसका परिचय क्या है मींस पार्ट जो अध्याय अपना है समान आकृति सेम फिगर का बुक में किताब में किस तरीके से परिचय दे रखा है। तो क्या है परिचय में, इंट्रोडक्शन में, समान आकृति के अंतर्गत प्रश्न 2 भागों में बटा रहता है। बाईं ओर समस्या आकृति के रूप में एक मूल आकृति दी गई रहती है तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई होती हैं। तत्पश्चात समस्या आकृति में दी गई मूल आकृति के समान आकृति को उत्तर आकृतियों में से ज्ञात करना होता है। हल करने की विधि मींस सॉल्विंग मेथड क्या है, उस बुक में जो भाषा दे रखी है वो हम आपके सामने पढ़ते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत एक समस्या आकृति तथा 4 उत्तर आकृतियां दी गई होती हैं। आपको उत्तर आकृति में से उस आकृति को ढूंढना होता है जो बिना दिशा बदले समस्या आकृति के बिल्कुल समान हो। इस प्रकार के प्रश्नों में हल करते समय अत्यंत एकाग्रता की आवश्यकता होती है क्योंकि दी गई सभी उत्तर आकृतियां समस्या आकृति के ही लगभग समान दिखती हैं।
आकृति में थोड़ी सी भिन्नता आने पर वह उत्तर आकृति सही नहीं होती है। इस प्रकार प्रश्नों को हल करते समय कभी कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः आप इस स्थिति से बचने के लिए सबसे पहले समस्या आकृति को ध्यान से देखें और उसके बाद उत्तर आकृति में से सही उत्तर को चुनें। ऐसा करने से आपको सही उत्तर का पता अधिक आसानी से तथा कम समय में लग जाएगा। तो इस जो किताब है हमारी, इस बुक के आधार पर ये भाषा अध्याय जो अपना है, समान आकृति सेम फिगर, इस तरीके से इसमें समझाया गया है, जो कि कहीं ना कहीं ये देखा जाए अगर तो कक्षा 5 के बच्चों को समझने के लिए कहीं ना कहीं कठिन है। जो शब्दों का भंडार है वो कहीं ना कहीं शब्दों का जो अर्थ बच्चे नहीं समझ पाएंगे। हमारे छोटे वाले भाई बहन हैं जो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए शब्द जो है वो कठिन प्रयोग किए गए हैं। हम आते हैं अपनी सरलता, सुगमता और सहजता वाली बातों से अपनी कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भाषा मीन्स आम बोलचाल की भाषा में, बातों में, गांव की भाषा में, गांव, शहर, कस्बा, अपनी बोलचाल, क्षेत्रीय भाषा सभी को मिलाकर इस अध्याय मीन्स सेम फिगर, समान आकृति को समझते हैं। तो बच्चों अध्याय का नाम है समान आकृति मीन्स सेम फिगर। तो कहीं ना कहीं हमें अध्याय के नाम से ही पता लग रहा है कि अध्याय का नाम है समान आकृति मीन्स सेम फिगर। तो समान आकृति सेम फिगर, तो कहीं ना कहीं अध्याय के नाम में ही इसका हमें उत्तर छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें अगर समान का अर्थ पता हो कि समान किसे कहते हैं, समान हमें अगर पता हो कि समान हम किसे कहते हैं, तो साफ साफ हमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं इस अध्याय का एक जो मेन अर्थ है वो हमें पता लग जाएगा, जिससे हम अपने सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो समान आकृति, तो समान आकृति का मतलब क्या है? समान का मतलब एक जैसे या एक जैसा। तो समान आकृति का मतलब है एक जैसा। सेम फिगर का मतलब है बिल्कुल एज इट इज मीन्स जैसे का तैसा। इसमें यह है, इस अध्याय में हमें यह समझना है कि एक हमें प्रश्न आकृति मीन्स एक सॉल्व प्रॉब्लम फिगर दे रखा होगा और उसके अलावा चार हमें कौन से होंगे? चार हमारे उत्तराकृति होंगे। मीन्स एक साइड में हमें बाईं तरफ, बाईं साइड में एक दे रखी होगी प्रश्न आकृति और दाईं तरफ चार हमें दे रखी होंगी उत्तराकृतियां। तो जो बाईं तरफ हमारी प्रश्न आकृति दे रखी होगी बिल्कुल उसकी ही तरह हमें जो सामने चार उत्तराकृतियां दे रखी होंगी दाईं तरफ, बाएं का मतलब हमारे उल्टी तरफ और दाएं का मतलब हमारे सीधे तरफ। तो जो बाईं तरफ प्रश्न आकृति में बनी होगी, जो सवाल है, जो चित्र सवाल वाला है कि आपको इसे इसकी तरह ढूंढना है, तो वो कहां होगा? हमारे उल्टे हाथ की तरफ। और चार उत्तराकृतियां होंगी वो कहां होंगी? हमारे सीधे हाथ की तरफ। तो समान आकृति मींस सेम फिगर के अध्याय में आपको क्या देखना है कि जो समस्या आकृति की तरफ जो हमारा चित्र बना है सेम बिल्कुल वैसा का ही वैसा चित्र हमें उत्तराकृतियों में ढूंढना है कि कौन सा चित्र हमारा बिल्कुल प्रश्न आकृति से मिलता हुआ बिल्कुल सटीक दिखाई देता है। सटीक मिलता हुआ दिखाई देने का मतलब यह है कि बिल्कुल प्रश्न आकृति और उसकी ही तरह उत्तराकृति में ढूंढना है। तो इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जितना आकार प्रश्न आकृति का है, मतलब जो सवाल साइड में चित्र बना हुआ है, जितना आकार उस चित्र का है जो प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति में ही जो चित्र आप ढूंढ रहे हैं उसका भी आकार उसके बराबर ही होना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रश्न आकृति की जो दिशा है
मीन्स जिस दिशा की तरफ चित्र बना हुआ है उसी दिशा में उत्तराकृति वाला चित्र भी बना होना चाहिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आकार, जो प्रश्न आकृति का आकार है और उत्तर आकृति का जो आकार है वो बराबर मीन्स साइज में बराबर होना चाहिए। उसके अलावा जो दिशा प्रश्न आकृति की है, जो सवाल है आपका, जो दिशा प्रश्न आकृति की है तो उत्तर आकृति की भी दिशा उसी तरफ होनी चाहिए। आसानी से आप समझ चुके होंगे। इसका मतलब ये है कि इन सवालों में हमें इस अध्याय में हमें ये देखना है कि जैसा चित्र हमारा कहाँ बना है, जो सवाल की तरह जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ कि इसकी तरह ढूंढो कि कौन सा चित्र बना है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये बहुत सरल है अध्याय। क्यों? हमें क्या ढूंढना है कि एक चित्र इधर एक बाईं साइड में बना हुआ है, चार उत्तराकृतियां में चार चित्र सामने बने होंगे दाईं तरफ, तो उसी में से हमें चार चित्रों में से वो वाला चित्र ढूंढना है जो बिल्कुल प्रश्न आकृति की तरह दिखाई देगा, कहते हैं बिल्कुल वैसा का वैसा। अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल को लेते हैं। हालांकि ये चैप्टर बहुत लंबा नहीं चलेगा, छोटा सा 2-3 पॉइंट इसमें याद रखने हैं और आसानी से इसके आज और कल 2 दिनों में इस अध्याय को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है। समान आकृति मीन सेम फिगर, इसका मतलब जो सवाल प्रश्न आकृति की तरफ बना हुआ है उत्तर आकृति में जो चार चित्र दाईं तरफ बने होंगे, सेम प्रश्न आकृति जो बाईं साइड में बनी है उसकी तरह ही हमें चार उत्तराकृतियों में से उस उत्तर को चुनना है जो बिल्कुल उसकी तरह हूबहू। हूबहू का मतलब बिल्कुल सेम टू सेम, एज इट इज प्रश्न आकृति की तरह हमें दिखाई देगा, मींस उसका आकार और उसकी दिशा बिल्कुल प्रश्न आकृति की तरह ही होगी। अब आते हैं एग्जांपल से समझते हैं कि इस अध्याय में क्या है। उदाहरण लेते हैं। तो कभी-कभी इन सवालों में ध्यान ये रखना है हमें, इन सवालों को हल करते समय हमें ध्यान ये रखना है बच्चों कि जो मेरी प्रश्न आकृति है पहले हमें ध्यान से खूब गौर से मींस आराम से बिल्कुल बिना डरे बिना घबराए आराम से सहजता से पहले हमें प्रश्न आकृति को अपनी देखना है। उसके बाद उसे ध्यान में रखकर चार जो उत्तराकृतियां बनी हुई हैं उसमें से हमें उसकी तरह जो बिल्कुल दिखाई दे रही है वो वाली आकृति चुन लेनी है, भाई हमारा उत्तर होगा। मींस सेम आकृति मींस समान आकृति वाले अध्याय का अर्थ ये है कि आपको आपके नवोदय कक्षा 6 के एंट्रेंस एग्जाम में इस अध्याय से 4 सवाल मींस 4 क्वेश्चन दिखाई देंगे। उसमें आपको सिर्फ क्या करना है कि एक प्रश्न आकृति होगी, 4 बाईं तरफ बनी होगी और 4 उत्तराकृतियां होंगी दाईं तरफ बनी होंगी। आपको बिल्कुल प्रश्न आकृति की हूबहू उसी की नकल उत्तराकृति में बनी हुई जो चित्र दिखाई देगा वो उसका आंसर होगा। मींस प्रश्न आकृति में जिस साइज का और जिस डायरेक्शन मींस जिस आकार का चित्र बना है और जिस दिशा में बना है, उत्तर आकृति में से भी हमें उसी आकार का और उसी दिशा वाला चित्र को चुनना है। अब आते हैं हम एग्जांपल मींस उदाहरण के आधार पर देखते हैं कि इस अध्याय में क्या करना है। आसानी से सरल सा अध्याय है। आते हैं अपने उदाहरण नंबर पहला देखते हैं इस अध्याय में क्या है। आते हैं अपने उदाहरण हमारा है ये पहला उदाहरण नंबर पहला देखते हैं। कहीं ना कहीं जो बॉक्स बनाए हैं उन्हें थोड़ा दाएं बाएं करना पड़ेगा, साइज थोड़ा बड़ा बन गया हमसे।
बच्चों ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इन सवालों को आपको जो है वो अपनी कॉपी में नोट नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है। बाकी प्रश्न जो है वो आपकी किताब में बने हुए हैं, सिर्फ आप इसके अर्थ को मींस अध्याय के मतलब को समझें, मींस इसके मीनिंग को समझें। इस अध्याय में हमें इस अध्याय के सवालों को हल करने में हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, जो मेन पॉइंट बताएं आप उन्हें लिख सकते हैं। क्या कि समान आकृति मींस सेम फिगर वाले अध्याय में आपको ये ध्यान रखना है कि बाईं साइड में एक प्रश्न आकृति बनी होगी, उसी के आकार और उसी की दिशा ध्यान रखनी है, जितना उसका आकार है और जिस दिशा में वह बना हुआ है। उत्तर आकृतियां जो चार दाईं तरफ बनी होंगी उसमें से बिल्कुल उसी आकार का और उसी दिशा में जो चित्र बना है, मींस प्रश्न आकृति की तरह जो चित्र बना है उसी को हमें ढूंढना है बस। उसके अलावा आपको कोई भी चित्र जो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं बोर्ड पर, वो आपको कॉपी में नहीं बनाने हैं, बस खाली आपको समझना है। आते हैं अपने एग्जाम्पल पर, देखते हैं। आते हैं अपने, ड्रॉ कर लिया जाए चित्र को। चित्र को ड्रॉ कर लिया जाए आसानी से, थोड़ा थोड़ा। कहीं ना कहीं बच्चों ये हम अपनी हर वीडियो में बता देते हैं कि ये हमारे हाथों के द्वारा बनाए हुए चित्र हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी सटीकता के साथ में ये नहीं बने होते हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को, जो मतलब इसका मीनिंग है, जो अध्याय का मतलब है, जो किस तरीके से सवालों को हल करना है, उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी हमारे हाथों के द्वारा बने हुए चित्र हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से सटीकता से नहीं बने हुए होंगे, बट आप हमारे मतलब को जो हम समझा रहे हैं उसे ध्यान से समझें। देखते हैं ध्यान से। तो हमारी जो ये चित्र बाएं साइड में बना हुआ मींस जो ये वाला चित्र है, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रश्न आकृति। ये जो बनी हुई है दाएं साइड में चारों चित्र क्या कहलाएंगे हमारे, उत्तर आकृतियां। तो बाईं साइड में जो एक चित्र बना है वो कहलाएगा हमारा प्रश्न आकृति। दाएं साइड में जो चार उत्तर बने हैं वो हमारे क्या कहलाए, जो चार चित्र बने वो हमारे क्या कहलाएंगे, उत्तर आकृतियां। अब हमें ध्यान से पहले क्या देखना है, प्रश्न आकृति को ध्यान से देखना है कि प्रश्न आकृति हमारी किस तरीके से बनी हुई दिखाई दे रही है। आते हैं ध्यान से देखते हैं प्रश्न आकृति को। प्रश्न आकृति हमने देख ली ध्यान से कि पहले रेखाएं जो बनी हुई है, पहले रेखा में ध्यान से हमें दिख रहा है कि गोला बना हुआ है, और दूसरे जो रेखा बनी है ऊपर साइड से नीचे की तरफ देखते आ रहे हैं। तो पहली रेखा में गोला बना हुआ है, दूसरी रेखा में चार भुजाओं वाला बंद बॉक्स बना हुआ है, और तीसरी जो रेखा लगी हुई है उसमें एक तीर की तरह लगा हुआ है। सेम हमें इसी की तरह ध्यान से देखना कि ऐसा कौन सा चित्र है कि पहली वाली रेखा में गोला लगा है, तो पहले वाले चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, दूसरे वाली रेखा में बॉक्स लगाओ तो पहला गलत, तो पहला नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये प्रश्न आकृति की तरह बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। दूसरे चित्र पे पहुंचते हैं, पहली वाली रेखा में जो ऊपर रेखा है उसमें क्या गोला लगा हुआ है, पहली वाली रेखा में गोला लगा है तो हमारा प्रश्न आकृति में भी गोला लगा है। दूसरी वाली रेखा ऊपर से नीचे की तरफ ध्यान दे रहे हैं, दूसरी वाली रेखा में क्या है, हमारा बॉक्स बना हुआ है, तो इसमें भी बॉक्स बना हुआ है। तीसरी वाली रेखा में क्या है, हमारा तीर का निशान मींस एरो का निशान बना है, इसमें भी हमारा तीसरी वाली रेखा में एरो का निशान बना है। इसका मतलब सेम टू सेम प्रश्न आकृति से हमारा कौन सा
बिल्कुल सेम उसी की दिशा में उसी के आकार का चित्र कौन सा बना है? चित्र नंबर दूसरा। तुम्हारा कौन सा आंसर हो जाएगा? चित्र नंबर दूसरा। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मींस उदाहरण नंबर दूसरा। कहीं ना कहीं ये पाठ, ये अध्याय बहुत सरल है। जैसी चीज प्रश्न आकृति में, जैसी चीज का मतलब जैसा चित्र प्रश्न आकृति में बना है वैसा ही आपको जो दाईं साइड में उत्तराकृतियां बनी हैं उसमें से चुन लेना है कि कौन सा। अब आते हैं उदाहरण नंबर दूसरे पर। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं ध्यान से हम। देखते हैं ध्यान से उदाहरण नंबर दूसरा। प्रश्न आकृति को हम ध्यान से देखें। इसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम ऊपर से बॉक्स के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो पहले हमारा निशान बना है कौन सा? गुणा का। तो हमें उत्तर आकृति में भी पहले क्या देख लेना कि सबसे ऊपर निशान बना होना चाहिए गुणा का। तो पहले चित्र में बराबर का निशान बना, गलत। आराम से पहले हम ये जो टिक लगे हुए हैं ये उदाहरण नंबर पहले के टिक थे, पहले इन्हें साफ कर देते वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद आपको हम क्वेश्चन को समझाते हैं। तो ध्यान से हम देखें कि हमारी प्रश्न आकृति में ऊपर से नीचे की तरफ हम ध्यान दें तो पहला निशान मींस हमारा जो चिन्ह सिंबल बना है कौन सा है? गुणा का। तो हम ध्यान से देखना कि उत्तर आकृति में ऊपर कौन सा निशान हमें दिखाई देना चाहिए? गुणा का। तो पहले वाले में ऊपर निशान बराबर का इक्वल टू का है, गलत, ये वाला उत्तर नहीं हो सकता। दूसरे वाले में प्लस का निशान है, ये भी गुणा जोड़ का निशान है, क्योंकि होना कौन सा चाहिए मेरे चित्र के हिसाब से? गुणा का, ये भी गलत। आगे पहुंचते हैं तीसरे वाले चित्र में कौन सा निशान है? गुणा का। यहाँ पर ऊपर साइड में बिल्कुल प्रश्न आकृति में भी गुणा का निशान है और उत्तर आकृति में भी गुणा का निशान है। अब उससे नीचे आते हैं, उससे नीचे कौन सा निशान है? बराबर का, इक्वल टू का। तो तीसरे, अब पहले दूसरे में मैंने चेक नहीं करना, क्यों? क्योंकि पहला और दूसरा चित्र पहले ही गलत हो चुका है साबित। क्यों? क्योंकि पहले और दूसरे चित्र में जो हमने प्रश्न आकृति की पहली डिजाइन देखी है वो ही मैच नहीं हो रही थी, मींस उससे नहीं मिल रही थी। कि पहले नंबर पे क्या होना चाहिए था? गुणा, उत्तराकृति में है नहीं। दूसरे चित्र में भी पहले नंबर क्या होना चाहिए? गुणा, जो कि जोड़ का निशान है, दोनों गलत। तीसरे में गुणा का निशान है, हम दूसरी चीज मैच करेंगे प्रश्न आकृति की, तो दूसरा निशान कौन सा? बराबर का, मींस इक्वल टू का। तो तीसरे चित्र में भी हमारा कौन सा निशान है? इक्वल टू का। उसके बाद सबसे नीचे वाला हम चेक करते हैं चित्र में जो डिजाइन बनी कौन सा? प्लस का निशान। तो हमारी उत्तराकृति जो तीसरी है उसमें भी कौन सा निशान है? नीचे प्लस का। तो इसका मतलब पहला दूसरा और चौथा चित्र गलत हो गया। तो प्रश्न आकृति की तरह कौन सी आकृति हमारे साफ साफ दिखाई दे रही है? चित्र नंबर दूसरा हमारा उत्तर होगा, सॉरी तीसरा। चित्र नंबर तीसरा हमारा उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल प्रश्न आकृति के हूबहू आकार और दिशा समान है। किसकी? चित्र नंबर तीसरा जो उत्तराकृति है उसका समान है प्रश्न आकृति की तरह। कौन सा उत्तर होगा हमारा? चित्र नंबर तीसरा। बेटा ये आपको बार बार हम ये चीज बता रहे हैं कि आप इन सब सवालों को, इन सब चित्रों को अपनी कॉपी पर नोट ना करें, अपनी कॉपी पर बिल्कुल भी ना लिखें, ना बनाएं। आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद प्रश्न आपकी किताबों में दे रखे हैं, आप उनसे हल करेंगे। हल करते समय अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आते हैं अपने उदाहरण नंबर तीसरे पर। तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरे उदाहरण पर पहुंचते हैं अपने।
आपको ये सब नोट नहीं करना है कॉपी में, सिर्फ जो कॉन्सेप्ट्स हम समझा रहे हैं उन्हें अच्छे से समझना है कि कॉन्सेप्ट्स क्या बोल रहे हैं, मींस कॉन्सेप्ट्स क्या बता रहे हैं हमें, बस उन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी आपको ये कॉपी में नोट नहीं करने, कोई भी सवाल, कोई भी चित्र कॉपी में नहीं बनाने हैं आपको। देखते हैं ध्यान से अपने उदाहरण नंबर तीसरे को, एग्जांपल नंबर थर्ड। अब प्रश्न आकृति को हम ध्यान से अपनी देखते हैं, उसके अलावा पहले हम ध्यान से अपनी गौर से प्रश्न आकृति को देखेंगे, उसके बाद हम चारों जो उत्तराकृतियां दी रखी हैं उन पर ध्यान देंगे। ध्यान से हम देख रहे हैं कि हमारे प्रश्न आकृति में 3 त्रिभुज बने हैं, जिसमें से जो पहला त्रिभुज है उसमें कहीं ना कहीं वो रंग से रेखाओं से भरा हुआ है। अब हम ध्यान से सेम इसी की तरह ढूंढते हैं कौन सा होगा, तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कौन सा होगा, चित्र नंबर पहला। चित्र नंबर पहले में हमारा 3 त्रिभुज है, जिसमें से जिस तरीके से प्रश्न आकृति में पहला त्रिभुज रेखाओं से भरा हुआ है, उसी तरीके से चित्र नंबर पहले में भी उत्तराकृति के पहला त्रिभुज जो है वो रेखाओं से भरा हुआ, बाकी दोनों खाली है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा, चित्र नंबर पहला। क्यों, क्योंकि सेम प्रश्न आकृति की तरह हमारा चित्र नंबर पहला दिखाई दे रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, चित्र नंबर पहला उत्तर होगा हमारा। आते हैं अपने उदाहरण नंबर चौथे पर, एग्जांपल नंबर 4 पर आते हैं। चीजों को आसानी से और धीरे धीरे बेटा करते चलेंगे। अब आप जो है अपनी रेगुलरिटी को, टाइम मैनेजमेंट को बनाए रखें और मस्ती मस्ती हंसते खेलते हुए आसानी से सवालों को और कॉन्सेप्ट जो नियम कानून है, जो समझने का तरीका है, वो करते रहें। उदाहरण नंबर चौथे पे आते हैं। उदाहरण नंबर चौथा कराया जाए अब। थोड़ा सा गोले बनाना कठिन है, बिना किसी माप के, इस प्रकार वगैरह के, बिना प्रकार के गोले वगैरह बनाना कठिन है। तो कहीं ना कहीं भैया ये मजाक ना बनाइएगा आप पढ़ते समय, क्यों हाथों से बनाने पर सटीकता हमने आपको बताया पहले ही साफ साफ दिखाई नहीं देगी, इसलिए आप उसे सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को समझें, उसे अदरवाइज ना लें। सिर्फ उसके मतलब को समझें कि इस अध्याय में हमें समझना क्या है। चीजों को थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे बिल्कुल कछुए की चाल से हमें चलना है, ना कि खरगोश की चाल से। क्योंकि आप लोगों ने खरगोश और कछुआ की जो कहानी है वो छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमें उसे पूरा डिफाइन ना करके, मतलब उसे पूरा ना बताकर आप शॉर्ट में समझें कि आपको कछुआ की चाल चलना है, ना कि खरगोश की चाल। मीन्स आप ऐसा ना करें कि पहले तो हम खूब
1 2 दिन 4 दिन, जो अगर दौड़ दिनों में है तो पता लगा हमने स्टार्ट 10 दिनों की पता लगा दौड़ है तो 2 दिन तो खूब जम के दौड़ लिए, उसके अलावा फिर आराम से खरगोश की तरह पता लगा थोड़ी दूरी बाकी है तो खरगोश की तरह पेड़ के नीचे बैठकर मींस लेटकर आराम से आराम करने लगे, तो पता लगा अच्छी हवा में सो ही गए। और जो कछुआ है वो धीरे धीरे चलता आ रहा है और आराम से अपने स्थान पर पहुंच जाता है। मींस इस तरीके से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं चीजों को जल्दी कैचअप कर लेते हैं, समझ लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं लेट वाले बच्चों की तरह हम भी रहे हैं, हम भी पहली बार में नहीं समझ पाते थे कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि हमारा भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड ग्रामीण मतलब गांव से जुड़ा हुआ है, तो हमें भी परेशानियां होती थी हिंदी के जो कठिन शब्द हैं उन्हें समझने में, और उस तरीके के टीचर्स भी नहीं मिल पाए मौके पर। गांव के ही टीचर से हम भी पढ़े हैं, तो उनका पढ़ाने का जो तरीका है किसी ना किसी दिन आपको हम उसके बारे में बताएंगे कि हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट होने की जो तैयारी या उसके पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड है वो किसी दिन बताएंगे पर्सनल वीडियो में। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उदाहरण नंबर 4। देखिए ध्यान दें हम अपनी प्रश्न आकृति को। प्रश्न आकृति में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये गोला बना है और गोले में रेखाएं टी आकार की मान ली है, टी चिपका दी है इसके दाएं साइड में, और उसमें मल्टीप्लाई के निशान है। एक मल्टीप्लाई का निशान कहां पर बना हुआ? गोले के अंदर, और बाकी 3 यहां पर बने। अब हम ध्यान से यह देखते हैं बिल्कुल हमारी सेम प्रश्न आकृति की तरह कौन सी आकृति है इसमें, जो 4 उत्तराकृतियां बनी हुई दाएं साइड में। अब ध्यान से देखें पहली आकृति को, तो पहली आकृति हमारी बिल्कुल साफ साफ हमें दिखाई दे रही है, बिल्कुल प्रश्न आकृति से मिलती हुई दिखाई दे रही है, उसके आकार और उसकी दिशा। ध्यान से देखें गोला बना हुआ है बीच में, इसमें प्रश्न आकृति में भी बीच में एक गुणा का निशान मल्टीप्लाई का निशान गोले के अंदर है, इसमें भी अंदर है, दोनों में समान है, दोनों में साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो टी शेप में टी आकार का मान लिया एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर यहाँ पे चिपका दिया ऐसे गोले के पास, इसमें भी इसी साइड में टी आकार की जो रेखाएं मान लिया बना के ये चित्र यहाँ पे चिपका दिया। आगे देखें एक गुणा का निशान प्रश्नाकृति में भी ऊपर है, उत्तराकृति में भी गुणा का निशान ऊपर है, एक गुणा का निशान बाईं साइड में प्रश्नाकृति में भी है, और ध्यान से देखें उत्तराकृति में भी बाईं साइड है। उसके अलावा एक गुणा का निशान प्रश्नाकृति में भी नीचे है, उत्तराकृति में भी एक गुणा का निशान नीचे है। तो बिल्कुल हूबहू प्रश्नाकृति की तरह हमें उत्तराकृति साफ साफ दिखाई दे रही है। कहां पे? चित्र नंबर पहले में। तो कौन सा उत्तर होगा? चित्र नंबर पहला। आते हैं अपने अगले और आखिरी उदाहरण पर, उदाहरण नंबर 5 मींस एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 पर आते हैं। तो थे हम अपनी कछुआ और खरगोश वाली कहानी पर, तो आप कहीं ना कहीं कछुए की चाल से चले, बट लगातार जिस तरीके से कछुआ धीरे धीरे चल रहा था बट कहीं पर रुका नहीं, उसकी ही चाल चले। आप कछुए खरगोश की चाल हरगिज ना चले। क्यों? क्योंकि खरगोश जो है वो बहुत तेजी से तो चला बट कहीं ना कहीं उसे अपने आप में थोड़ा सा ईगो मींस घमंड आ गया कि अब हम तो कछुए से बहुत मींस 10 गुना या 100 गुना स्पीड में चल सकते हैं या दौड़ सकते हैं, तो क्यों ना कछुआ हमारा पीछा कभी नहीं कर पाएगा और हम फर्स्ट हम ही आएंगे। तो इसके ईगो मतलब घमंड में होकर वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और वह उस मस्त मस्त मंद मंद जो हवा चल रही थी उसमें सो गया, और कछुआ अपनी धीरे धीरे धीमी धीमी चाल से चलता हुआ बाजी को जीत ले गया। मींस जो उन दोनों में शर्त लगी थी वो कौन जीत गया? कछुआ, जो कि धीरे धीरे चाल से चल रहा था। उसका परिणाम क्या था? कछुआ धीरे धीरे तो चल रहा था बट लगातार चलता रहा। खरगोश बहुत तेज दौड़ रहा था, कछुए की अपेक्षा मींस कछुए की तुलना में कहीं ना कहीं 10 या 100 गुना तेज चल रहा था, बट उसके अंदर एक घमंड आ गया कि हम कितना भी यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं पेड़ कर नीचे लेटकर, बट तब भी हम कछुए से पहले अपने यथा स्थान पर मींस जहां तक पहुंचना था वहां कछुए से पहले पहुंच जाएंगे, जीत हमारी ही होगी। बट आखिर में परिणाम ये हुआ कि कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। तो इसलिए हम कछुए की तरह रहे, ना कि खरगोश की तरह। आते हैं अपने उदाहरण नंबर 5 को देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5 को। आखिरी उदाहरण है ये, समझते हैं।
एक साथ अगर हम करेंगे, जब अध्याय जो भी हम लेक्चर आपको करा रहे हैं पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उलझ जाएंगे, चीजों में फंसते चले जाएंगे। तो इसलिए आप टाइम टू टाइम रेगुलर चीजों को करते रहें, जिससे आप पर बोझ ना बने, आप आसानी से और सरलता से बिल्कुल चीजों को करते चले जाएं। हाथ से चीजों को बनाना थोड़ा सा कठिन है, फिर भी प्रयास हमारा आपके सामने जारी है। तो कहीं ना कहीं अगर चित्रों में सटीकता नहीं आ रही है तो आप उस पर हंसे ना, उसके मतलब को समझें, अध्याय के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसे समझें। बाकी हंसते भी रहें, मस्ती भी करते रहें और चीजों को समझते भी जाएं। मजे मजे से होले होले हम चीजों को समझते जाएंगे, मींस आंसर करते जाएंगे अपने। देखते हैं ध्यान से अपने उदाहरण नंबर 5। अब ध्यान से हमें पहले किसे देखना है, प्रश्न आकृति को। हमेशा समान आकृति ढूंढने वालों में मींस सेम फिगर वाले अध्याय में पहले हमें ध्यान से गौर से अपनी प्रश्न आकृति को देखना है। उसके बाद 4 जो उत्तर आकृतियां दे रखी हैं उस पर ध्यान देना है कि कौन सी आकृति हमारे बिल्कुल प्रश्न आकृति की तरह दिखाई दे रही है, आकार और दिशा। तो प्रश्न आकृति में हम देखते हैं कि एक चौकोर बॉक्स बना है, साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि एक चौकोर बॉक्स बना है और उसके अंदर उसे 2 रेखाएं ए और 2 रेखाएं उसे 4 भागों में बांट रही हैं। और जो चौकोर मींस 4 रेखाओं से बंद बॉक्स बना है उसके कोनों पर कहीं ना कहीं रेखाएं खींची हुई हैं। इस तरीके से ये रेखाएं ड्रॉ हैं, ये रेखाएं खींची हुई। तो बिल्कुल हमें ऐसा ही चित्र ढूंढना कि कौन सा है जो प्रश्न आकृति के समान है। तो कहीं ना कहीं अंदर हमें बॉक्स के अंदर मींस जो 4 रेखाओं से बंद बॉक्स है उसके अंदर हमें 2 रेखाएं दिख रही है प्लस मींस जोड़ के निशान की तरह बनी हुई है, जैसे जोड़ का निशान बना होता है इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं चित्र के अंदर ये हमें प्लस का निशान दिखाई दे रहा है। तो पहला वाला चित्र हमारा गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो अंदर निशान है वो कैसा निशान दिखाई दे रहा है हमें, गुणा का निशान दिखाई दे रहा है अंदर, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे चित्र के प्रश्न आकृति के जो अंदर चित्र बना है उसमें प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, गलत। दूसरे चित्र पे आते हैं। दूसरे चित्र में जिस तरीके से प्रश्न आकृति में जो बंद बॉक्स है, 4 रेखाओं से बंद आकृति बनी है, उसके अंदर जो रेखाओं ने डिवाइड किया, काटा है, वो कैसे दिखाई दे रही है प्लस की तरह। तो हमारे उत्तर आकृति के चित्र नंबर दूसरे में भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारी जो रेखाएं बॉक्स को काट रही है, 4 रेखाओं से बंद बॉक्स को काट रही है, वो कैसा दिखाई, रेखाएं कैसी है, प्लस आकार में है। अभी हमारा सेम मैच कर रहा है, हम और आते हैं। उसके अलावा देखते हैं प्रश्न आकृति में कोनों पर मींस कॉर्नर पर रेखाएं खींची हुई है बाहर साइड से बिल्कुल चिपकी हुई। तो हमारे चित्र नंबर दूसरे में भी चारों कॉर्नर पे मींस चारों कोने पर रेखाएं खींची हुई है। तो इसका मतलब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारी जो प्रश्न आकृति है वो बिल्कुल किससे मैच कर रही है, चित्र नंबर दूसरे से। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, चित्र नंबर दूसरा। तो बेटा अपने इस अध्याय में अध्याय का नाम जो है वो कौन सा है, समान आकृति मींस सेम फिगर वाले अध्याय में मींस हमें क्या देखना है कि जिस तरीके से हमारी प्रश्न आकृति होगी उसी की तरह बिल्कुल हमें उसके आकार और उसकी दिशा के हिसाब से हमें उत्तर आकृति को 4 जो दाईं साइड में उत्तर आकृतियां बनी होती है उसमें बिल्कुल प्रश्न आकृति की तरह हूबहू चित्र को ढूंढना है कि उसका आकार और उसकी दिशा बिल्कुल प्रश्न आकृति की तरह ही होनी चाहिए। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? आप यदि वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी हमारे YouTube चैनल नवोदय वाला को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय नवोदय तो तय नवोदय।